हेलो स्टूडेंट्स, माय ड्रीम्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास पे हम लोग देखेंगे गणितीय तर्क और अभिवृद्धि, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सवालों को कुछ इस प्रकार से सॉल्व करना होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पे क्या रूल्स अप्लाई है ना। मतलब जो क्वेश्चन हैं उनके या जो डिजिट दिए हैं, डाटा दिए हैं, उसके बीच में क्या वैल्यू फिक्स है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाते हैं, है ना। हमारा ये अप्रोच यही रहता है कि हम कोई फिक्स रूल को फाइंड आउट कर लें, तो उसी रूल के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अप्रोच करते हैं। अब देखो, इसमें मैथ्स के जो बेसिक रूल होते हैं वो कुछ इस प्रकार से वर्क करते हैं। जैसे मैथ्स में जो होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और क्या होता है, डिवीज़न होता है, फिर एडिशन होता है, या फिर सब्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअली में इसमें ये होता है कि ये जो चारों रूल्स हैं उसी रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिजिट रहते हैं उनको सेलेक्ट, या दो डिजिट के बीच में यही मैथ्स के रूल जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं। इन्हीं रूल्स को आपको पहचान करना रहता है, और पहचान करने के बाद में क्वेश्चन को समझना रहता है कि यहाँ पे दो डेटा के बीच में, दो डिजिट के बीच में क्या वैल्यूज़ हैं। देखिए, आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सीखेंगे कि कैसे हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं, जिससे हमें सारे रूल्स पता हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन करते हुए ही रूल को एनालाइज करेंगे कि हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देन चलो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि जो पहला क्वेश्चन है उस पर दिया है 2, 3, 5, है ना, 7, 11, 13, 17 और 19, है ना। अब देखो, इसमें से हम लोग को क्या करना है, मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने हैं, या फिर आपको क्या करना है, लास्ट टर्म फाइंड करने हैं, है ना। जो लास्ट टर्म क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो क्या होगा, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले एनालाइज करते हैं कि टर्म के बीच में क्या कोई रिलेशन है ना। देखो, यहाँ पे जो डिजिट है वो कितना है, 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13 ऐसे करके दिया है। तो आप देखोगे तो 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 के बाद में 11 है, इसके बीच में 4 का डिफरेंस है। मतलब डिफरेंस कॉमन नहीं है ना। देखो, तो इन ये जो होगा ना वो किसी एक सीरीज़ है ना। इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर का सीरीज़। आ रहा है समझ में, अभाज्य संख्या का सीरीज। ऐसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल होते हैं और खुद से भाग चले जाते हैं और 1 से भाग जाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं, है ना। तो जैसे क्या होता है, 2, 3, है ना, 5, 7, 11, 13, है ना, और कौन से होते हैं, 17, 19 और 23, है ना, 23, ऐसे अप टू सो ऑन, है ना। अभी इसके बाद में और भी प्राइम नंबर्स आएंगे। तो जो 23 होगा ना, इसका आंसर होगा, है ना। 23 जो है वो प्राइम नंबर्स है, नेक्स्ट टर्म है इस सीरीज़ का। तो ये उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 7, 12, 17, 22 और 27। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि कोई रूल से बना है क्या, है ना। इसके टर्म में एक फिक्स कोई वैल्यू तो इनिशलाइज नहीं है, फिक्स कोई रूल तो नहीं है ना। तो देखते हैं, 7 है, फिर 12 है, फिर 17 है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे ना, तो 7 और 12 के बीच में प्लस का 5 है ना। देखो, 5 आप 7 में ऐड करोगे ना तो आपको 12 मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, 12 में यदि आप 5 ऐड करोगे ना, 12 और 5 17 होता है ना।
यदि आप 5 ऐड करोगे तो 17 हो जा रहा है। एक दो और चेक कर लेते हैं ना। 17 देखो थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म कितना है 22 है, तो आप चेक कर लो 22 मतलब हाँ 17 और 5 22 होता है, प्लस का 5 है ये, है ना। इसका मतलब ये है ये टर्म जो है उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का कॉमन डिफरेंस है। मतलब आप क्या करोगे लास्ट टर्म में यदि फाइंड आउट करना है तो 27 है, उस पर आप 5 ऐड कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 7 5 12, और ये आपके पास की 1 आ जाएगा, और उसके बाद भी ये 3 मतलब 32 है ना, 32। ये जो है आपका लास्ट टर्म होगा या आंसर होगा, ठीक है जी। ये है मतलब इस क्वेश्चन पे हमने क्या देखा, जो जो टर्म है, पहला पद है दूसरा पद है, उसके बीच में 5 का अंतर है, तो हम लोग 5 5 के अंतर सारे टर्म में देखे, तो लास्ट को फाइंड आउट करने के लिए उसके पहले वाला जो था 27 या 27 था, उस पर हमने 5 ऐड कर दिया तो हम लोग को 32 मिला ना, 7 5 12 होता है। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड एक क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन टफ होता जाएगा, है ना। यदि आपको क्वेश्चन को बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके फिर आप क्वेश्चन बना के आंसर को देख सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म जो है वो 9 है। देखो अब सेकेंड टर्म कम हो गया है ना, 4.5 हो गया है। थर्ड टर्म कितना है, वो भी 4.5 है। उसके बाद वाला टर्म कितना है 6.75 है, 13.5 है। देखो अब उसके बाद में वो वैल्यूज़ बढ़ गया है ना, मतलब 9 पहले था फिर कम हुआ है, उसके बाद में फिर उसके बाद फिर बढ़ा है, उसके बाद में फिर वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस डायरेक्शन पे जाओगे तो, है ना। चलिए देखते हैं। अब देखो यदि कोई वैल्यू पॉइंट पे आया है ना, तो देखो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। यदि आप क्या करोगे 9 यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब यदि पॉइंट वाला वैल्यू तो होता है, तो ये पॉइंट को यदि आप हटा देते हो ना, तो ये 45 लिखा है 45, है ना। तो यदि मतलब 9 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 45 मिल जाए, तो 9 5 6 45 होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ 0.5 का इंटू कर देता हूँ, तो आपके पास में 9 इंटू 5 का कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ये जो दशमलव है एक अंक के बाद में लगा है, तो इसका ये आ जाएगा 4.5, है ना। मतलब फर्स्ट टर्म में कितना कितना है, फर्स्ट टर्म में 0.5 का मल्टीप्लाई है, ठीक है जी। फर्स्ट टर्म में 0.5 का मल्टीप्लाई है। अब सेकेंड टर्म को देखते हैं। देखो सेकेंड टर्म में कितना है, मतलब क्या इन दो टर्म पे आप देखोगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड टर्म पे, तो उस पर आपको कितना मिल रहा है 1 इंटू 9 मिल रहा है, ठीक है। अब दूसरा टर्म में देखो, ठीक है, वो 0.5 है एक्चुअली में, सॉरी, यहाँ पे कितना है 9 इंटू हमने कितना किया 0.5 किया, तो हमें आंसर मिला। अब दूसरा टर्म में हम लोग को क्या करना है 4.5। अब देखो 4.5 में क्या इंटू करें कि वो 4.5 ही हो जाए, थर्ड टर्म बन जाए। तो उसमें तो कोई नहीं है ना, है ना, मतलब 1 है, कोई चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इससे 1 का इंटू हुआ होगा। तो मतलब जो दूसरा टर्म है ना, उस टर्म में आपको किसका इंटू करना है 1 का। तो पहले टर्म में किसका इंटू हुआ है 0.5 का 9 में, दूसरे टर्म में कितना का इंटू हुआ है 1 का। अब तीसरे टर्म को देखो, तीसरे टर्म में 4.5 है और चौथा टर्म में 6.75 है। क्या का मल्टीप्लाई करोगे, तो आप पहले जो दो डेटा मल्टीप्लाई किए हो ना, इसका और इसका, देखो इनमें कोई कुछ रूल्स है या कॉमन्स है। तो यहाँ पे देखो 1.5 है, उसमें से सॉरी 0.5 है, उसमें से आप फिर से 0.5 ऐड करोगे तो 1 आएगा। मतलब 0.5 ऐड होकर वो आगे सीरीज़ करेगा, है ना। तो ये आपके पास में कितना हुआ 0.5 फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई, दूसरे में 1 और तीसरा में 1.5 मल्टीप्लाई होगा, चौथा में कितना मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, और उसके बाद में फिर 2.5 होगा। कुछ इस तरीक़ा से सीरीज़ चलेंगे, है ना। तो 9 में आ गया 0.5, इसमें आ जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 1.5, इसमें आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 2.5 और इसमें आ जाएगा 3, है ना। तो नेक्स्ट टर्म में आपको जब मल्टीप्लाई करने हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म में, है ना। तो आप क्या करोगे 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। देखो 3.75 में आपको किसका ऐड करना है, देखो एक बार और चेक कर लेते हैं। ये आपके पास 0.5, ये 1, 1.5, ये 2, 2.5 और ये 3।
तो 3 का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, 3 का मल्टीप्लाई। तो 5 या 15 की 5 होगा, हासिल 1, 7 21, 21 और 1 22 की 2, हासिल 1 2 आ जाएगा। 3 3 9, 10 11 की 1, हासिल 1, 3 3 9 और 1 10। यहाँ पे दशमलव ऐसे लगाने होते हैं, यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस डायरेक्शन से 2 डिजिट के बाद में फिर दशमलव लगा देने हैं। तो 101.25 है ना, 101.25 ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, मल्टीप्लाई किया ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन जो था ना उसमें 5 ऐड कर रहे थे, ठीक है। उसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना वो प्राइम नंबर का क्वेश्चन था। उस पर उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे प्राइम नंबर तो आपको याद रखना पड़ेगा, उसका एक सीरीज़ होता है ना, 2 3 5 7 9 9 नहीं होता, सॉरी 11 13 ऐसे है ना, उनका सीरीज़ होता है जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ पे तो बड़ा डिजिट दिया है, हाँ 40,320 है और 5,040 है, 720 है, 120 है और 24 है ना। तो ये जो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे आपको तत्काल दिमाग लगाना होता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो देखो क्वेश्चन को देखोगे तुमको ऐसे लगेगा नहीं कि यहाँ पे प्लस माइनस करके कुछ किए होंगे। आप यदि अब माइनस करोगे ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना, क्योंकि आप देखोगे ना तो आपको पता पड़ जाएगी। पहला जो टर्म दिया है वो बहुत बड़ा है, उसके बाद में छोटा, उसके बाद जो दूसरा टर्म है वो बहुत छोटा हो गया है। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ना या तो डिवाइड होगा या तो मल्टीप्लाई होगा, दोनों में से एक होगा, है ना। ये प्लस और माइनस नहीं होने वाला है, ठीक है जी। हाँ तो अभी हम लोग क्या करते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये डिवाइड में ज़रूर होगा। तो मैं डिवाइड का चेक करके देखता हूँ कि डिवाइड में मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म का जो टर्म है ना वहाँ पे ध्यान देना, पहला जो टर्म है ना वो 40 लिखा है, 40 है ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 40 कितना है जी, 320 ये टर्म है, और इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो कितना है, 5040। अब देखो जब डिवाइड हो ऐसा आपको लगे ना तो आपको क्या करना रहता है, दो टर्म को आप चेक कर लो। देखो यहाँ पे 40 दिया है और यहाँ पे 5 दिया है दूसरा टर्म का जो है। तो मतलब 5 यदि हम लोग इसको यदि डिवाइड करेंगे, किस चीज़ से डिवाइड करें कि आंसर हमको 5 मिल जाए, तो वो 8 ही होगा, 8 पंचे 40 होता है ना, या 8 5 जा 40 है ना जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो मतलब कि 8 से ही डिवाइड होगा ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लो, ठीक है। तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो आप क्या कर लो, एक बार 0 ले लो, तो ये आपके पास में 32 आ जाएगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद में 4 बचा और यहाँ पे 0 है तो 40 हो गया। तो 8 चौक 32, सॉरी, तो यहाँ पे 0 ही है ना। तो ये आपको हम लोग 0 निकालेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मतलब आपके पास आया 5040। तो मतलब उसने क्या किया, 8 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो पहले टर्म में उसने क्या किया, 8 से डिवाइड किया, ठीक है। अब दूसरा टर्म को भी देखो, यदि वो डिवाइड करने से आ जाता है तो मतलब इस पे डिवाइड का रूल लगा हुआ होगा, ठीक है। अब देखो इस टर्म में कितना दिया है, 5 है, 0 है, 4 है, 0 है, उसके बाद में कितना है, 720। अब देखो आपको मैं क्या बताया फर्स्ट टर्म को, है ना। तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 7 है, मतलब क्या चीज़ से डिवाइड करें कि आपके पास उसका आंसर 7 है ना। तो देखो 7 से यदि तुम डिवाइड करोगे ना, 7 7 49 होता है, तो 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये होता है 7 दूनी 14, तो आपके पास में आ गया उसका 2, ठीक है। फिर ये आपके पास में 0 का 0, मतलब ये 7 से डिवाइड किया गया है। अब देखो बात को आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, कि पहला जो डिवाइड हुआ था वो 8 से हुआ था, दूसरा बार जब डिवाइड किए उसको 7 से किए, अब तीसरा बार करेंगे तो एक और कम करेंगे। देखो एक एक कम हो रहा है वैल्यू, है ना, -1। तो आपके पास में 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो इसको लिख लो ना, इसको डिवाइड किए हैं 8 से, इसको डिवाइड किए हैं 7 से, इसको डिवाइड करेंगे 6 से, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो 24 है और 4 से डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा ना वो आपको 6 मिलेगा इसका, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मतलब ये डिवाइड का क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया है कि जो मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं ना, वो इसी तीनों पर बेस्ड होते हैं ना, मल्टीप्लाई पर, डिवाइड पर, एडिशन पर, और क्या, और सब्ट्रैक्शन पर। और किस पे होता है, एक तो प्राइम नंबर दे दिए रहते हैं, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर आपको ऑड नंबर दे दिए रहते हैं, या फिर आपको इवन नंबर दे दिए रहते हैं, ठीक है, फिर क्यूब भी दिए रहते हैं, फिर स्क्वायर भी दिए रहते हैं, है ना, और कुछ कुछ यहाँ पे मिक्स करके वैल्यू भी दे देते हैं। तो ये इन चीज़ों को तो पहले चेक करो आप, है ना, जैसा, क्योंकि क्वेश्चन बनाए रहोगे ना तो आपको पता रहेगा ये कहीं ना कहीं आप जो क्वेश्चन बनाए रहते हैं वहाँ से मैच होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, क्यूब का क्वेश्चन है तो उसी के अराउंड सॉल्व करते हैं। तो जो पहला है वो जीरो है, तो मैं क्या करता हूँ, जीरो का क्यूब करता हूँ, है ना। मैं पहले क्या करता हूँ, जीरो का क्यूब आएगा, कितना आता है, जीरो ही आएगा, है ना। वन का क्यूब, ये आपके पास में कितना आएगा, वन आएगा, है ना। टू का क्यूब करेंगे तो ये कितना कितना आएगा, एट एट आएगा, हाँ ठीक है। तो ये इसी पर बेस्ड है लग रहा है। तो थ्री का क्यूब यदि आप करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। और फोर का क्यूब करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 × 16, 16 × 64 होता है। मतलब आप देखो फर्स्ट टर्म में उसने क्या क्या क्यूब किया है, क्यूब करने के बाद में उसमें एक माइनस कर रहा है ना। देखो ये पहला जो जीरो वाला टर्म है उसको हम हटा दे रहे हैं सीरीज़ में, वो नहीं है ना। उसके बाद देखो फर्स्ट टर्म में वन का क्यूब किया तो वन में से वन घटाओगे कितना मिलेगा, जीरो, तो वो लिखा है पहला टर्म। टू का क्यूब करोगे तो 8 मिलेगा, 8 में से वन माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, सेकेंड टर्म है। थर्ड टर्म में थ्री का क्यूब करोगे 27, 27 में से वन माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा, 26 मिल जाएगा। मतलब क्या किया उसने, क्यूब करके फिर -1 कर दिया। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, पहला टर्म में वन है ना। तो पहला जो है वन का क्यूब से आया है, ठीक है। पहला जो टर्म है वो किससे आया है, वन की क्यूब से आया है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला है वन का, दूसरा टू का आया होगा, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, जो सेकेंड नेक्स्ट टर्म आएगा वो 7 का आएगा। तो आप कर लीजिए 7 का क्यूब माइनस का 1, यही जो होगा वो आंसर होगा। तो 7 × 7 = 49 होगा, तो 49 लिख लो। उसके बाद में फिर 7 का फिर मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 7 = 63 की 3 हासिल है, 6 आ जाएगा। और आ जाएगा 7 × 4 = 28, 29, 30 और 4 24 34, है ना। तो आपके पास उसमें से 1 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, 4 और 2, ठीक है। ये आपके पास में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मतलब आपको क्या करना है, 7 का क्यूब माइनस का 1 कर देना है ना। 343 होता है उसका, उसमें से एक कम कर देना तो आपको 342 आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ ऐसा है, उसमें दिया है 61, 72, 60, 73, 59, 74 और 58। देखो क्वेश्चन को समझो पहले, तो उस पर क्या दिया है। तो पहला टर्म जो है 61 है, दूसरा टर्म में 72 है, तीसरा फिर कम हो जा रहा है, फिर मतलब देखो इसमें एक अल्टरनेट है ये, है ना। पहला टर्म में 61 है, दूसरा में तो 72 हो रहा है, मतलब पहला वैल्यू छोटा है फिर वैल्यू बढ़ रहा है, थर्ड टर्म में फिर कम हो रहा है। मतलब इसमें फर्स्ट जो ऑड वाले टर्म है उस पर एक रूल लगा होगा, है ना, लगा है कुछ। देखो 61 में से माइनस का 1, 60 हो गया। उसके फिर एक टर्म को छोड़ के दूसरा टर्म ले लो, एक और माइनस हो गया। फिर एक टर्म छोड़ के दूसरा टर्म ले लो, एक और माइनस हो गया। लेकिन हम लोग को यहाँ के मिसिंग नंबर निकालना है, तो इसमें तो वो नहीं पड़ रहा है ना। उसके बाद दूसरा टर्म को लिखते हैं 72, है ना, ये है 72 है, और ये आपके पास में एक ज़्यादा हो रहा है 73, है ना। उसके बाद में देखो ये टर्म फिर उसमें +1 हुआ, मतलब नेक्स्ट आएगा उसमें एक और ऐड होगा, तो ये 75 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसको हम लोग अल्टरनेट मेथड से कर सकते हैं। इसमें विषम टर्म होते हैं उसमें एक रूल लगाए रहते हैं, और जो सम टर्म रहता है उस पर एक अलग रूल लगाए रहते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उस पर क्या रूल लगा हुआ है। 4, 10, 18 और उसके बाद में फिर फिल इन द ब्लैंक है
तो वहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसको आपको फाइंड आउट करने है, उसके बाद में 40 दिया है। ठीक है जी। अब देखो 4 और 10 18 हैं, तो अब इसमें क्या हो सकता है ना। देखो तो यदि कुछ समझ में नहीं आते ना, तो आप जल्दी जल्दी क्या करो, माइनस प्लस और गुणा भाग लगा के देख सकते हो, है ना। तो उसमें आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से रूल पर बना हुआ होगा। चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनमें नंबर में डिफरेंस लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो 6 और 4 10 होता है, प्लस का 6 का डिफरेंस है ना। फिर देखो 10 और 8 है ना, 10 और 8 18, 10 8 18, प्लस का 8 है ना। देखो फर्स्ट टर्म में 6 है, दूसरा में 8 है, थर्ड टर्म में तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो आपको क्या पता पड़ेगा, 2 का डिफरेंस, मतलब ये डिफरेंस जो है वो दो दो करके बढ़ेगा, है ना। तो पहले में तो ये है 6 है, दूसरा में 8 है, तो तीसरा में 10 का होगा, तो आपके पास में आएगा 18, और 18 और 10 ऐड करोगे तो आप आ जाएगा 28, है ना। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक वाले जगह पर 28 आ सकता है, इसका चांस है। लेकिन फिर आपको चेक करना है वो रूल है वो सही है कि नहीं। तो 28 के बाद में यहाँ पे आपने 10 ऐड किया, तो फिर 28 के बाद 28 पे कितना 12 ऐड होना चाहिए, है ना। तो आपका जो रूल है वो सही होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 12 ऐड करने हैं। तो 12 ऐड करोगे तो 8 और 2 10, 0 आ जाएगा हासिले। तो 3 और 1 4, 40। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, यही इसका आंसर है, 28 ही इसका आंसर है ना। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग कर लेना है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 28 आएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है। इस पे जो जो दिया है वो है 128, और उसके बाद में है 82 62 44 और 28। यहाँ पे 128 के बाद में मिसिंग नंबर है। देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो मिसिंग नंबर दिया है उसका वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन से सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं पता पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप सॉल्व करोगे ना, तो आप क्या करोगे, 44 है ना, उस पे से आपको क्या करना है, 44 में से आप क्या करो, 28 माइनस कर दो, तो आपको कितना मिलेगा, 8 2 10, 10 और 4 तो 6 मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। 8 6 14, और उसमें से माइनस करना है, तो आपको 1 करोगे तो 2 1 3, मतलब 1 आ जाएगा 16। मतलब फर्स्ट टर्म में आप कितना ऐड करोगे, 16 ऐड करोगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, है ना। फिर दूसरा टर्म को निकालो, तो यहाँ पे 62 है, यहाँ पे आप 44 माइनस कर लो, तो 12 और 8 है, 8 4 12 होता है, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, और ये आपके पास एक 18 हो जाएगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट टर्म में आपके पास में 16 है और सेकेंड टर्म में 18 है। मतलब देखो दो का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब पहले में उसने क्या किया, 16 ऐड किया, तो फिर जो दूसरा टर्म है, ठीक है, वो बना। उसके बाद में दूसरा में कितना ऐड करेगा, 18 ऐड किया, तो तीसरा टर्म बना। तो फिर तीसरा में वो कितना ऐड करेगा, 18 2 20 ऐड करेगा, तो ये बना 20, तो 22 ऐड करेगा, मतलब वो है ना 82 में से यदि वो 22 ऐड करेगा, तो नेक्स्ट टर्म जो आंसर वाला टर्म है वो आएगा 224 हो जाएगा, और 8 2 10 हो जाएगा, 104 आएगा आंसर इसका, है ना। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है ना। मतलब पहले 16 का अंतर था, फिर 18 का हुआ, तो फिर 20 का होगा, और फिर 22 का होगा, तो 22 वाले को आप अप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना। देखो इस क्वेश्चन पे फिर वैल्यू वही है, फर्स्ट टर्म में 40 है, सेकंड टर्म में फिर 120 बहुत बढ़ गया है, थर्ड टर्म में फिर कम हो गया है। तो ये जो होगा ना वो गुणा या भाग का क्वेश्चन होगा, है ना। देखो अब देखो 40 है, यहाँ पे देखो ये तो इजीली समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ये 40 है और यहाँ पे 120 है, तो 40 में 3 का गुणा कर तो 4 3 12 हो जाएगा ऐसे, है ना। 40 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये 120 हो रहा है, मतलब 3 का गुणा हो सकता है हो। उसके बाद में फिर कम है 60 है, तो 120 में क्या डिवाइड करें, तो 2 का डिवाइड कर दो, है ना, ये आपके पास में 60 आ जाएगा। मतलब पहले में 3 का गुणा है और दूसरा टर्म में 2 का भाग है। अब देखो आगे ये फॉलो होता है कि नहीं। उसके बाद में 60 है ना, 60 से जो आगे का टर्म है वो कैसे बना,
देखो 60 है, 60 और 3, देखो पहले में हमने 3 का गुणा किया, फिर 2 से भाग किया, अब फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 आएगा, तो 6 18, 180 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो 180 दिया है। अब उसके बाद में 180 को 2 से फिर भाग करना है, 9 दूनी 18, 90, ये आ रहा है 90, है ना, भाग कर लिए। अब क्या करना है, फिर नेक्स्ट टर्म लेने के लिए 90 में 3 का गुणा करना है, ये आपके पास में आ जाएगा 90 इंटू 3, तो आपको आ जाएगा 0, और 9 18 9 3 27, तो आपके पास में आएगा 270, है ना, 270। तो यही आंसर होगा, है ना। अब इसको यदि तुम 2 से डिवाइड करोगे नेक्स्ट टर्म आना चाहिए, तो 2 एकम 2, ये आ गया आपके पास, और ये 2 तिया 6, 3 आ रहा है, 1 बचा, 2 पंचे 10, 135 आया, तो ये है 135, मतलब 270 ही आपका आंसर है ना। यहाँ पे जो आएगा कितना आएगा, 270 आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, 16, 15, 16, 20 और 29, ये आपके पास क्वेश्चन पे दिया है। तो ये इसको आपको कैसे सॉल्व करना है ना। तो चलिए देखते हैं ये जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसमें क्या करते हैं, तो पहले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है ना। तो यहाँ से आप देखोगे फर्स्ट टर्म में तो +1 हुआ है ना। 16 और 4 20 होता है, तो दूसरे टर्म में कितना 4 ऐड हुआ है, 19 29 है और 20 है ना, तो 9 का डिफरेंस है, सब प्लस करना है। देखो 1 4 और 9, देखो ये स्क्वायर नंबर है, ये आपके पास 1 का स्क्वायर है, ये है 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 का स्क्वायर 9, तो 8 के हैं। मतलब नेक्स्ट जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, 4 का स्क्वायर आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मतलब 29 में 16 ऐड कर दो। ठीक है, तो आपके पास में आएगा क्या, 29, ये आपके पास में आ रहा है, और प्लस का कितना 16, तो आ जाएगा 5, 9 10 5 15, और हासिल 1, तो 2 और 2 4 45, इसका आंसर आएगा। देखो हमने क्या किया, इसका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 45। ये कैसे हुआ, देखो तो पहले हम लोग ने क्या किया, पहला तो जो 2 डिजिट है ना उसका अंतर आया आपके पास 1, ठीक है। दूसरा जो तीसरा डिजिट है उसका अंतर आया आपके पास में 4, तीसरा और चौथा डिजिट है उसका अंतर आया आपके पास में 9, तो चौथा और पांचवा जो आएगा उसका अंतर कितना आएगा, उसको निकालने के लिए देखो A1 कैसे आया, तो A1 का स्क्वायर है, ये कितना आया 2 का स्क्वायर है, ये आपके पास में कितना 3 का स्क्वायर है 9 होता है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो कितना आएगा 4 का स्क्वायर ही आएगा, तो ये आपके पास में 16 आएगा। मतलब जो 29 है और जो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 45 जैसे आया, उसका अंतर कितना बनना चाहिए 16। तो मैंने क्या किया 29 में 16 ऐड कर दिया, वो 45 बन गया, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 121, फिर 169, 196 और 225 है ना, 225। ठीक है जी। अब चलिए इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, यहाँ पे तो मेरे को इजीली पता पड़ रहा है। ये जो 121 है ना, 11 में 11 में 121 बोलते हैं, क्योंकि 11 की स्क्वायर ये है ना। ये फिल इन द ब्लैंक है, पता नहीं चल रहा है। ये आपके पास 169, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो वो जो है ना खाली स्थान वो 12 का ही होगा, है ना। 12 में 12 में 144, ठीक है, क्योंकि ये 13 का है, और ये जो है ना 196, ठीक है, ये आपके पास में 14 का स्क्वायर है, और ये 225 है 15 का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब वो लाइन से ही स्क्वायर ही वैल्यूज़ है। 11 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है। 225, ये 121, ये 144 और ये 169 और ये है 196, ये इस टाइप से आएगा आंसर इसका। तो आंसर इसका कितना आएगा 12, है ना, 12 आएगा। चलिए फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें से 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है और उसके बाद में 336 है। तो इसको आपको सॉल्व करना है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ से इन दो टर्म का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 0, 6, 24, 60, ठीक है, 120, उसके बाद में फिर आगे है। तो यहाँ से इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है
24 में से 6 घटा दो 18, 18 अच्छे 24 होता है। और इनका डिफरेंस है 10 जीरो, इसमें 60 में से 24 घटा दो तो आपके पास में आ जाएगा 6, है ना। और यहाँ से 1 तो 3 आ जाएगा, 36 आएगा। 120 में 60 घटा दो, 60 60 120 होता है, 60 आ रहा है। ठीक है, और देखो मतलब ये 6 है, ये देखो ये 18 है और ये 36 है, मतलब ये जो है ना वो 6 के टेबल में आता है। ठीक है, अब देखो तो मैं क्या करता हूँ, मतलब 6 का टेबल पढ़ लेता हूँ, है ना। तो ये आ जाता है 6 कम 6 चौदनी 12, 6 तिया, देखो 12 को नहीं लिखा है उसने, 6 कम 6 चौदनी 12, 6 तिया लिया 18, 6 चौक 24, है ना, इसको नहीं लिया है, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 इसको, ठीक है, या 30 को इसको भी नहीं लिया। उसके बाद 6 छक्के 36 को ले लिया है, मतलब पहले इसमें एक का अंक का गेप है, इसमें 2 का गेप है। अब देखो 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, है ना, और 6 अट्ठे 48, 6 निया 54, 3 को नहीं लिया, 6 निया 54 और 6 दाम 60 यहाँ पे है। तो जो इसके बाद वाला होगा ना, देखो पहले में 1 का गेप था, दूसरे में 2 का गेप था, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का रहेगा। ठीक है, तो ये कितना 60 पहुँचा है, 60, 60 के बाद आगे देख लो, है ना। तो 60 है, 6 दाम 60, 6 ग्यारह 66, 6 बारह 72, है ना। उसके बाद में फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 120 से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। 60 के बाद में ये क्या होगा 60, है ना, 6 ग्यारह 66, 6 बारह 72, ठीक है। और उसके बाद में 6 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 78, उसमें से 6 ऐड करोगे तो 8 6 14 की 4, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। उसके बाद यदि आप करोगे तो 90 आएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 60 के बाद में जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा 90 का आएगा। तो मतलब 120 में यदि हम लोग 90 ऐड करेंगे ना तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। देखिए कितना होता है 120 प्लस 90, है ना, 120 प्लस कितना 90, तो ये आपके पास में आ जाएगा 0 9 1 10, 11 की 1 हासिल है 1 और ये 2, मतलब 210 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 210। इस पे हमने क्या किया, चलिए देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने क्या किया, डिफरेंस निकाले, तो डिफरेंस जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, जो डिफरेंस आ रहा था वो पहले आ रहा था 6, है ना, 6 आ रहा था, फिर कितना आ रहा था 18 आ रहा था, फिर उसके बाद में 36 आ रहा था, फिर 60 आया। तो हमने क्या किया, इसके बीच में जो गेप था ये पहले में कितना आता था 12, इसके 6 कम 6 6 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, उसके बाद में क्या लिखा है 36 लिखा है, 6 छक्के 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 निया 54। तो ये 3 डिजिट छोड़ा, उसके बाद 60 के बाद में 4 अंक छोड़ेगा, 6 दहम 60, 6 ग्यारह 66, 6 बारह 72, और उसके बाद में 13 करोगे तो ये 72 और 6 78, और उसके बाद में हो जाएगा 84। ये 4 का बना, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आएगा ना वो 90 आएगा। मतलब ये 120 और जो आंसर वाला टर्म होगा उसके बीच का अंतर कितना होगा 90 का होगा। तो हमने क्या किया 120 में 90 ऐड कर दिया, यही जो होगा वो आंसर होगा, कितना होगा 210 होगा। चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।